हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन दूंगा। विजिटिंग इंडिया वाज लाइक स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। तो ये बंदा क्या बोल रहा है कि इंडियन जो भी इकोसिस्टम है अबाउट द यूपीआई, अबाउट द डिजिटल पेमेंट्स एक्सेट्रा, तो ये डिजिटल डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स वॉच दिस वीडियो। बिना बातचीत देर किए लेट्स गो इनटू दिस वीडियो। ओके, लेट्स गो। Basically my friends from college that I went to college with, um, was that this is our moment. If not now, then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है। पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसा दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस। नो। सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%। तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, कंपेयर, ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, ट्रांसफॉर्म्स योर इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन क्रेडिट। हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा वो जब आएगा तब ये चीज़ें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज आईडीज थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, एंड वी लैग्ड। हमने डाल दी बस एम, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to low cost, no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को। It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. डिजिटल बैंक account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। इट ट्रांसफॉर्म लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू कर दी। Exactly. Led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam Trinity. ओके दोस्तों, तो ये वीडियो भी खत्म हो गया। If you like the video, तो ये इस वीडियो में बेसिकली ये बंदे ने क्या बताया कि इंडियन यूपीआई के बारे में बात किया गया। इंडियन यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो कि आज तक कोई भी बाहर के देश अदर देन इंडिया सही तरीके से कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। यूपीआई में क्या होता है कि आप लोग जीरो चार्जेस के द्वारा
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पेमेंट कर सकते हो। इट इज़ रियली यूजफुल। हम लोग इंडियंस को उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता कि हाँ यूपीआई है यूपीआई है, लेकिन अगर आप एक बार फॉरेन वगैरह गए, मान लो आप यूएसए वगैरह चले गए, यूके वगैरह चले गए, तो आपको पता चलेगा कि यूपीआई कितना बड़ा चीज़ है। यहाँ पर तो मतलब लोग स्कैन करके ही ऐसे ही पैसे भेज देते हैं, वहाँ पर भाई बहुत लंबा प्रोसेस है। तो पहली बात तो आपको कोई स्कैन वगैरह नहीं होगा, वहाँ पर डायरेक्टली स्कैन नहीं होगा। वहाँ पर क्या होता है, कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, एंड देन एप्पल पे वगैरह है जहाँ पर टैप करते ही आपको पेमेंट ले जाएगा। एंड यूपीआई में क्या है, बहुत सिक्योर है भाई। यहाँ पर आपको एक पिन डालना पड़ता है कि हाँ ये सही बंदा ऑथेंटिक है, इसको पिन के बारे में पता है, जो कि आपको कस्टमाइज करके खुद से ही पिन बनाना पड़ेगा। तो यही बात कहा गया है। एंड इस वीडियो में ऑल्सो दिस बंदा सेड कि भाई आधार एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आधार में कोई डिजिटल चिप वगैरह डाल दिया गया है। एंड इट्स लाइक कोई डिजिटल मतलब पेमेंट वगैरह आसानी से हो जाता है। एंड देन आधार का यूज करके आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हो इन एवरी काइंड ऑफ बैंक, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने किया गया मोदी गवर्नमेंट ने किया है। इस बंदे ने वो भी बताया। भाई मुझे जितना पता नहीं, इस बंदे को उतना पता है अबाउट द यूपीआई, अबाउट द जीरो बैलेंस अकाउंट। इट्स रियली स्कैरी भाई। कितना सारा डाटा इन पब्लिक वेब में डाल दिया गया है रिलेटेड टू इंडिया, व्हिच मतलब शुड नॉट बी डन। क्योंकि यार देखो, अगर आपका बैकएंड के बारे में सब लोगों को पता चलता है तो वो भी कॉपी करेंगे। कॉपी करना उतना आसान नहीं है इंडियन सिस्टम को, बट स्टिल यार उससे इंस्पिरेशन लेंगे। फ्रंट एंड डाल दो आप, फ्रंट में क्या क्या किया, मतलब यूआई वगैरह कैसे डेवलप किया, वो सब डाल दो। क्योंकि फ्रंट का कोई वैसा मतलब कोई यूज नहीं है। बस बैकएंड में जो इसने बताया कि यूपीआई एक डिजिटल रेल रोड है, इट्स रियली स्कैरी भाई। क्योंकि यार यूपीआई एक फ्रेम है जहाँ पर गूगल पे वगैरह हो गया, देन फोन पे वगैरह हो गया, देन पेटीएम वगैरह हो गया, वो सब बेस थे। यूपीआई एक बेस है, उसके ऊपर ये सब एप्लीकेशन है। तो ये सब शायद इंडियंस, मैक्सिमम इंडियंस को भी नहीं पता होगा कि यूपीआई क्या है। यूपीआई नीचे वाला बेस है, एंड देन ऊपर ये सब है, फोन पे वगैरह हो गया। एंड यूपीआई के विदाउट यूपीआई यू कैन नॉट यूज दिस एप्लीकेशंस लाइक फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा। तो यही है आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आप लोगों को कोई मतलब दूसरा वीडियो दिमाग में आ रहा है कि हाँ इसमें आप कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कि नहीं, कोई रिएक्शन वगैरह प्लीज़ दे दो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं उस वीडियो को ज़रूर देखूंगा एंड ज़रूर उस वीडियो में मेरा ओपिनियन दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। पीस आउट।